बाबा कुछ तो बोलो ना, बाबा आंखें खोलो ना, बाबा भक्त खड़े हैं दरबार में। बाबा नहीं बोलेंगे तो गंगा बन जाऊंगी, बाबा नहीं बोलेंगे तो गंगा बन जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी, लता में सज जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी, लता में सज जाऊंगी। बम 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 बम। बाबा कुछ तो बोलो ना, बाबा आगे खोलो ना, बाबा। ये 5वां कार्यक्रम अयोध्या धाम का रामलीला का दर्शन का। प्रभु राम ने मेरे को ये काम सौंपा हुआ है। जब शिलान्यास हुआ था तब भी मैं लेकर आया था, उद्घाटन हुआ तब भी लेकर आया। अभी राम दरबार की स्थापना होने जा रही है मई के प्रथम वीक में, तो हम तीसरा सप्ताह में अयोध्या की पुण्य भूमि की ओर भक्ति, श्रद्धा और सेवा की भावना से ओतप्रोत एक भव्य यात्रा चांदनी चौक से आरंभ हुई। इस दिव्य यात्रा का आयोजन मॉडल टाउन वैश्य अग्रवाल सभा द्वारा किया गया, जिसके प्रमुख संयोजक श्री गोपाल गर्ग और श्री प्रेमचंद गुप्ता रहे। 22 अप्रैल 2025 को यात्रा की शुरुआत दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा हुई, जिसे विधायक श्री अशोक गोयल देवरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्षण ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के मन में रोमांच और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। इस 3 दिवसीय यात्रा में कुल 180 राम भक्तों ने भाग लिया। यात्रा के संयोजन और संचालन में श्री गोपाल गर्ग, श्री प्रेमचंद गुप्ता, श्री अनिल कुमार गोयल और श्री अजय गुप्ता बॉबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर पहलू को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किया। अयोध्या पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने निम्नलिखित पावन स्थलों के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री रामलला विराजमान, हनुमानगढ़ी कनक भवन गुप्तार घाट। सरयू आरती, सरयू नदी में पुण्य स्नान की गई। श्रद्धालुओं ने हर स्थल पर भजन, कीर्तन और पूजा में भाग लेकर अपने मन, वचन और कर्म से प्रभु श्रीराम के चरणों में भक्ति अर्पित की। आयोजन के मुख्य संयोजक श्री गोपाल गर्ग ने कहा, यह हमारी 5वीं अयोध्या धाम यात्रा थी और हम इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और सामाजिक एकता का माध्यम मानते हैं। आने वाले समय में हम और भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ऐसी यात्राएं आयोजित करते रहेंगे। इस सफल आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया, बल्कि चांदनी चौक से अयोध्या तक राम भक्ति की गूंज फैलाई। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि राम भक्तों के आपसी प्रेम, सेवा भाव और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण भी बनी। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, दरबार में बाबा कुछ तो बोलो ना, बाबा आंखें खोलो ना, बाबा भक्त खड़े हैं दरबार में, बाबा भक्त खड़े हैं दरबार में। बाबा नहीं बोलेंगे तो गंगा बन जाऊंगी, बाबा नहीं बोलेंगे तो चंदा बन जाऊंगी, चंदा बन जाऊंगी, मस्तक पे बैठ जाऊंगी, चंदा बन जाऊंगी, मस्तक पे बैठ जाऊंगी। बम 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 बम। बाबा कुछ तो बोलो ना, बाबा आंखें खोलो ना, बाबा भक्त खड़े हैं दरबार में। बाबा नहीं बोलेंगे तो गंगा बन जाऊंगी, बाबा नहीं बोलेंगे तो गंगा बन जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी, लता में सज जाऊंगी, गंगा
बन जाऊंगी, जटा में सज जाऊंगी। बम 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 बम। बाबा कुछ तो बोलो ना बाबा, आगे खोलो ना बाबा। भक्त खड़े हैं दरबार में बाबा, भक्त खड़े हैं दरबार में। ओ तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। ये अर्ज मेरी मोहन अब और न कर पाओ। ये अर्ज मेरी मोहन अब और न कर पाओ। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के भाग्य बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के भाग्य बिहारी। मैंने लगा ली है या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। ओ या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। जाएंगे, काला चाय नहाए और आरती के लिए वहाँ रुकेंगे तो सब आरती करवाकर वहाँ से हम सीधे यहाँ आएंगे। जो चलना चाहे सभी आमंत्रित है, हम साथ लेकर चलने तैयार हैं। और 9 बजे खाना खाकर मेरे को ये पता चला कुछ बहनें धार्मिक कार्यक्रम करती हैं और कुछ गाना भगवान का होता। यदि हम 9 बजे के बाद यहीं बैठेंगे, कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो जाएगा, वो करना चाहेगा तो बैठेंगे, जो तो अपने कमरे में जाएंगे। और कल 12 बजे लंच करके 12:30 बजे यहाँ से जाएंगे अपने प्रस्थान के लिए। उससे पहले हमारी तरफ तो कोई बंदिश नहीं है, कोई कहीं भी जाए, कहीं घूमे, कहीं फिरे, कुछ भी फिरे, दोबारा जाए, दर्शन करने जाए। कल सुबह जो रह गए हैं वहाँ जाने के प्रेम जी ने बहुत अच्छा अप्रोच दिया। मैं सुबह 9-7 बजे जाऊँगा, जो चलना चाहे हम उसको लेकर चलेंगे। धन्यवाद। मेरा कपड़े का, कंबल का, बेडशीट का काम है होलसेल का। चांदनी चौक में कभी किसी ने काम सुना तो आते हैं, वहाँ मेरे दादा परदादा ने मार्केट को बनाया था, ट्रस्ट का है। आज मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर 25 साल से। कपड़े की कोई भी आइटम मेरे राष्ट्रीय नेता से लेकर नड्डा जी के परिवार से लेकर किसी को भी कभी भी कपड़े की कोई आइटम विवाह शादी की लेनी होती है तो मेरे माध्यम से चांदनी चौक में लहंगा, सूट, कोई भी शादी विवाह के कपड़े हम दिलवाते रहते, फ़ोन आते जाते हैं उनके परिवारों को। पीयूष गोयल जी हो या नड्डा जी हो, परिवार में शादियाँ होती है। अभी ओम बिरला जी के घर में शादी थी, सारे लहंगे चांदनी चौक के लहंगे प्रसिद्ध है तो हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। बचपन से राजनीति में हूँ, MA किया मेरे करोड़गंज कॉलेज से। 72 से एक प्रत्यक्ष गवाह है मेरे साथ में नवदीप पाटिल, हम इकट्ठे खड़े होकर पड़ी थी। 1972 में करोड़गंज कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हमने इकट्ठा एडमिशन लिया। तब से हमारे संबंध और संपर्क ऐसे ही। अरुण जेटली जी 77 में, आलोक कुमार जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रधान बने थे, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। अरुण जेटली जी 74 में प्रधान बने थे। रेखा तो 96 में पड़ी थी, लेकिन मैं 72 से ही सबके संपर्क में हूँ। सभी जो विजय हुई थी 77 में प्रधान बने, तो उन सबके साथ अभी से संबंध भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। विभिन्न पदों पर काम करते हुए आदरणीय प्रेमचंद जी जैसे वरिष्ठ साथियों के साथ संपर्क और सहयोग आपस में रहता है। राजनीति भी करता हूँ
टिकट की दावेदारी भी करता हूँ। श्री प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया तो 1 महीने में चांदनी चौक में चुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव पार्षद का पार्टी ने कहा है, पार्टी टिकट देगी। चांदनी चौक में कभी किसी को कहीं पर भी कोई तरह की दिक्कत हो, किसी की गाड़ी वगैरह का बहुत देर में फोन आते हैं, पैसा मांगा वो रिश्तेदार आ रहे हैं स्टेशन पर। मेरे बिल्कुल स्टेशन के सामने मेरा ऑफिस है। कभी किसी को चांदनी चौक की कोई समस्या हो, आप कहीं से भी संपर्क कभी नहीं कर सकते। गोपालगंज मेरा नाम प्रेमजी खड़ा हो गए 15 मिनट लगा खड़ा हो सभी को राम राम जय सिया राम। मेरा नाम प्रेमजी गुप्ता है, माउंटाउन निवास है, कपड़े का काम है और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी कार्यों में हम ये अनिल जी हमारे बैठे ही हमारे प्रेरणा शुरू हो और हम सब मिलकर काम करते हैं। माउंटाउन बैठ चक्रपाल सभा 2002 जो लगी है 2003 में हमने बनाई है। उसमें हर वर्ष हम अग्रवा धाम भी जाते हैं, अग्रवा धाम भी लेके जाते हैं और उसके अलावा साल में 20 से 25 कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। कोरोना काल में इस सभा ने उस समय काम किए थे जबकि कोई भाई को भाई नहीं पहचानता। हमने ड्यूटियों में जाकर दवाइयाँ बांटी, कपड़े का मास्क तो समझता नहीं था, हमने हर घर में 5 मास्क कपड़े के बनवाए, हमने दोस्ती फैक्ट्री की बनवाई। तो इस प्रकार के सब हम कम करते रहते हैं। और गोपाल जी की जहाँ तक बात है, मेरा परिचय 30 साल पुराना ही है और इन्होंने भी राजनीति में काफ़ी मेहनत की है, पर इनको टिकट नहीं मिली है, इसके लिए प्रयास रहता है। ये अगली बार शायद मिल जाएगी तो हम सब रहते हैं और जिनके रिश्तेदार रहते हैं वो उनको समर्थन करेंगे और उनको फोन करके इनके पक्ष में वोट बनवाएंगे। सभी राजनीतिक सनातन धर्म की जय, धर्म की सनातन धर्म की। आपके पास सबको बोलने का मौका देना, सर कहना जो कुछ कहना हो प्लीज। हमारा परिचय करने का मौका ये है। राजनीति में मैं 2 बार चांदनी चौक, 1 बार जामा मस्जिद का मंदिर करता हूँ। उस समय मैं दिल्ली गेट मंदिर का प्रभारी और ट्रैक्टर पार्ट्स का काम है मेरा मेरे गेट पे चांदनी चौक में रहता है। सबको जय श्री राम। मेरा नाम श्यामराव गोयल है, मैं में रहता हूँ। स्टेट टीम ऑफ इंडिया से 4 साल में सर्विस करने के बाद से रिटायर हूँ। 2012 के बाद मैं दिल्ली प्रोफेशनल मेरा कवर कर दिया। उनको क्या हो गया तो पहले अपनी ऑनलाइन को मीटिंग तैयार हो गया लेकिन ऐड कर किसी जैसे कि आपको जिस समय लोग एक दूसरे को सुने ये परिचय पता नहीं कुछ, अब ट्रैक्टर मेरे को नहीं पता क्या ट्रैक्टर का काम है, पता नहीं कौन सी चीज़ का। डॉक्टर साहब नरकेश अग्रवाल भी बैठे हैं ना। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पावर पॉइंट खबर। आज मैं हूँ रामनगरी अयोध्या धाम पे, जहाँ 3 दिनों की धार्मिक यात्रा लग रहा है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है गोपाल गर्ग जी। इससे पहले गोपाल गर्ग जी एक नेता भी है भाजपा के, 30 साल से भाजपा पे निरंतर काम कर रहे हैं, भाजपा के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। तो आज की ये जो 3 दिन के प्रोग्राम है गोपाल गर्ग जी ने ऑर्गेनाइज किया और बाकी अनिल कुमार गोयल जी भी साथ में है, अजय गुप्ता जी भी साथ में है, प्रेमचंद गुप्ता जी भी साथ में है।
वेलकम सर। ये प्रोग्राम किस तरीके से आपने बैलेंस बना के ऑर्गेनाइज किया? ये आपकी प्रोग्राम 4-5 प्रोग्राम है, कैसा महसूस हो रहा है? जय श्री राम। ये 5वां कार्यक्रम अयोध्या धाम का रामलीला के दर्शन का प्रभु राम ने मेरे को यही काम सौंपा हुआ है। जब शिलान्यास हुआ था तब भी मैं लेकर आया था, उद्घाटन हुआ तब भी लेकर आया। अभी राम दरबार की स्थापना होने जा रही है मई के प्रथम वीक में, तो हम तीसरा सप्ताह में फिर लेकर आए। प्रभु राम के रामलीला के जो मूर्ति है अद्भुत, अकल्पनीय, और जब उसके दर्शन करे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि रामलीला हमें बार बार बुलाते हैं। मैं प्रयास करता हूँ दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक वरिष्ठ नागरिकों का, व्यापारियों का, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, भाई प्रेमचंद जी की संस्था कमोल टाउन वैश्य दवा सभा है, उनके 75 साथी और अलग अलग क्षेत्रों से साथी यहाँ आए हैं और सबके साथ परिचय भी होता है, समाज में इकट्ठा रहना होता है और एक दूसरे से सद्भाव प्रेम बढ़ता है। आज ही हमें पता चला सुबह कि एक पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के इलाका पहलगाम के अंदर एक बड़ा कुकृत्य कार्य किया। हमारे सैलानी भाइयों को उन्होंने धर्म के नाम पर पूछ कर गोली मारी है। हम बहुत भर्त्सना करते हैं। अभी हमारे सब यात्रियों ने उनकी आत्माओं की श्रद्धांजलि दी है, 2 मिनट का मौन रखा है और सरकार से मांग भी करते हैं। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तुरंत कार्रवाई की है और बहुत बड़ा इस पर कोई ना कोई एक्शन होगा। पाकिस्तान को इस तरह के सबक सिखाना आवश्यक है। वो बालाकोट बुरा नहीं है विषय, दोबारा इस तरह की कोई ना कोई सरकार पहल करेगी और ये हमारा देश के अंदर कश्मीर की उन्नति को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उनका करते हैं। प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे और हमें प्रेरणा देता रहे कि हम उनके दरबार में बार बार आते रहें। धन्यवाद। दिल्ली से श्री रामलला के दर्शन करने हेतु अयोध्या नगरी हम श्री गोपालगंज की सानिध्य में और माल्टाउन वैश्य अग्रवाल सभा के सानिध्य में यहाँ पर हम 124 यात्रियों के साथ आए हैं और गोपाल जी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इन्होंने पहले भी शायद 3-4 ट्रिप यहाँ पे करवाए हैं और सब लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं। देखिए, घर में भी अगर 2 लोग होते हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन 124 लोगों को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें से अगर 124 में 10 संतुष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ कमियाँ हर जगह रहती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा। रामलला जी के दर्शन हुए, हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए, भोग धाम का करता कार्यक्रम है। कोई भी ऐसा धार्मिक क्षेत्र छूटा नहीं है जो जहाँ पे सबने दर्शन किए और भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे काम हुए। किसी को कोई शिकायत नहीं है, सभी राम भक्तों को किसी को शिकायत नहीं है। सभी ने आनंद के साथ इस यात्रा का आनंद लिया है और अभी 1.5 दिन की यात्रा बाकी भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी राम भक्त इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ इस प्रकार दिल्ली से यहाँ आए हैं, इसी प्रकार सब पूर्वक अपने घर पर पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। परिवार आए हुए हैं जिनका बहुत बड़ा दरोगा जी के इनको भी नहीं पता होगा, उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने बताया कि परिवार है जैसे साथ में रहते हैं। आप आपस में हिंदू परिषद के सब धर्म के काम करते हैं, बहन महीने का पता चला, अब पता चला है पता नहीं कौन से संबंध कहाँ से काम करते हैं। आप मिलना करें बात, ठीक है? आप बैठे वो आप कराएंगे भाई साहब भाई साहब क्या नाम है? नाम बताओ।
गांव है और किसी को भी राई डिस्ट्रिक्ट एरिया का काम है, कोई कुछ भी अटक जाता है, कोई काम है, कुछ है, तो वो मेरी विरासत है। आप मेरे को कभी भी कॉन्टेक्ट कर लो। मेरा मायका है वहाँ, मैं इसीलिए थोड़ा दूर बंगाल साल से अभी नहीं है इतना, सास ससुर रहे नहीं और उन लोगों से अभी इतना है, लेकिन होना है। तो राई डिस्ट्रिक्ट एरिया का किसी को भी कोई काम है, जमीन है, कुछ है, पुलिस का है, झगड़ा है, प्रेम है, सुलह है, कुछ भी है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर किसी की भी हेल्प कर पाऊँगी तो मेरा मकान है। यहाँ रामलला के दर्शन जितना सोचा था, जितना टीवी और पेपर के माध्यम से देखा था, पर प्रत्यक्ष में देखा तो वो उससे कहीं अमेजिंग था, जिसके शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था जैसे वैकुंठ में राम बैठे हैं और उनके सामने से हमारी नजरें नहीं हट रही और अपने आप को हम इतना भाग्यशाली समझ रहे थे। लग रहा था कि हम उनके साथ इतने, जो भी देश की मेहनत रही, हमारे नेताओं की मेहनत रही, हमारे सब हिंदू भाई बहनों की भावनाएं रही, वो पूरी राम के प्रतीक के रूप में उनकी प्रतिमा में सब सार्थक है। अपने नेम बोलने भूल गए। सविता, एक बार अच्छे से बताइए। मेरा नाम सविता है, मैं दिल्ली से हूँ। फिर बताइए। मेरा नाम सविता है, उम्र 72 इयर्स है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है। संतोष बाला, मॉडल टाउन दिल्ली। इस यात्रा पे आए, ये मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं श्री राम मंदिर जाऊँ और भगवान ने मुझे ऐसे बुला लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जाके इतने अच्छे से दर्शन कर पाऊँ। ये वाकई में ही यादगार रहा और जिसने भी ये यात्रा करवाई उसका भी धन्यवाद और भगवान का बुलाने का भी धन्यवाद और दर्शन देने का भी धन्यवाद और जितने जने सारे यहाँ भी। और दूसरा रहा बेटा, मैं देश के लिए और ये कहना चाहूँगी कि खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर मेरी बस चले ना तो ये जो पुलवामा में हुआ ना, ये हो ही ना, ये इसमें जो हुआ है ये हो ना। उनको बजाय सजा देने के, उनको मारने के, एक हाथ काट दो, एक दिन एक पैर काट दो, दूसरे दिन दूसरा हाथ काट दो, अगले दिन एक काट दो और उनको चौराहे पे घेर के और नमक मिर्च छिड़क दो। अपने आप शायद मेरे ख्याल में आके कोई हिम्मत नहीं कर पाए। और हम तहे दिल से अपने देश के साथ हैं। मुझे एक एक उस बंदे के जिनके घर से जिनके बच्चे गए हैं, जो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दो, उनको सुरक्षा देती है। और पूरी तरह से मैं एक एक जब तक जीऊँगी, एक एक सांस मेरा मेरे देश के साथ, मैं पूरी तरह से अपने देश के साथ। जय श्री राम। मैं मानता हूँ सत्यवाद सभा का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं भोपाल के सानिध्य में हमने ये प्रोग्राम बनाया है मार्डम रक्षा सत्यवाद सभा की तरफ से, और अपने अपने जो ट्रस्टी वस्टी थे या अपने जन्मदिन वाले थे उनको प्रोत्साहित किया चलने के लिए, और उसमें से काफ़ी आए भी। और आकर जब उन्होंने हमारे को ये बताया कि ये प्रोग्राम में हमको आगे खुशी हुई, तो हमारी संस्था का हृदय भी और आगे कार्य करने को प्रोत्साहित हुआ। और हम ये आशा करते हैं कि आगे से भी इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्था करती रहेगी और सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर होकर अपनी संस्था का नाम आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा अपने भाई समाज सेवी प्रेमचंद गुप्ता जी के आह्वान पर इस ग्रुप से जुड़ा, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज भी समाज में ऐसे टूर्स को ऑर्गेनाइज करने वाले और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे गोपाल भाई साहब और प्रेम भाई साहब, और मैं तो इनका बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ कि इनकी वजह से मैं श्री राम जी के हूबहू दर्शन कर सकूँ। धन्यवाद। दोबारा बताइए। मेरा नाम अशोक है। अयोध्या में 124 लोगों का ग्रुप गोपाल जी के नेतृत्व के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन करने तो यह अयोध्या धाम आया हुआ है। बड़ा अच्छा 3 दिन का ट्रिप रहा और बड़े अच्छे तरीके से हर जगह दर्शन किए, बड़े आराम से किए। तो बहुत ही अच्छा यह ट्रिप है और ये बार बार होता रहे गोपालगंज जी के नेतृत्व के अंदर। यही हम भगवान श्री राम से कामना करते हैं। मेरा नाम उमेश सोनी है, पश्चिम बिहार से हूँ मैं।
गोपाल जी के लीडरशिप में हम इस ग्रुप में आए हैं। भगवान राम का आदेश हुआ तो हम उनके दर्शन करने यहाँ पहुँच गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। हम आगे भी जाएंगे कि इसी तरह आते रहें। जय श्री राम।